ठीक है मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। अपने बारे में बताएं कि आपका नाम, मीडियम अटेम्प्ट, कहाँ से आती है और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? Okay. My name is Akriti Prajapati. I आपका come आगे। from Madhya Pradesh, हाँ। and this is my fourth attempt. And my graduation is Bachelor of Dental Surgery from GDC Indore. ओके, तो चौथा अटेम्प्ट है आपका। Yes. तो पिछले रिकॉर्ड क्या रहा, मेंस वगैरह लिखा है आपने? This is first mains and first. ओके, तो प्री रुक रहा था। जी. ठीक है, प्री के लिए अगर जिसको भी दिक्कत हो रही है इसमें डिटेल कवर कर लूंगा कि मैम ऐसा क्या जानी कि इस बार इनका प्री भी क्रैक हुआ, मेंस भी क्रैक हुआ और इंटरव्यू तक पहुंची। तो उससे पहले आपका इंटरव्यू का लेवल क्या रहा, कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्वेश्चन पूछे गए, इनका बोर्ड था, कितने मिनट चला? Okay. Around 20-25 minutes सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था. ओके। एंड क्वेश्चंस बहुत करंट रिलेटेड थे और मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है तो उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने. थोड़ा क्वेश्चन बताएंगे, एक आध दो अगर कुछ याद हो। राइट. कैसे क्वेश्चन? उन्हें डेंटल के बारे में पूछा कि डेंटल ट्रीटमेंट को लो कॉस्ट कैसे कर सकते हैं हम. और उन्होंने पूछा कि pharmaceutical companies are gaining upper hand and acting as a big brother, so what is your opinion on it. ये पूछा उन्होंने. एंड अदर कोर सेक्टर को सर ने पूछा, पैनल मेंबर ने, कोर सेक्टर को हम फुली प्राइवेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इज इट गुड फॉर इंडिया और नॉट. सो ओके, आपका पहला इंटरव्यू था मैम, राइट. तो क्या रहा, जैसा आपने सोचा था वैसे कुछ चीजें, सीन वैसा घटित हुआ, फिर कुछ अलग ही सीन वहाँ पे था अंदर? दे वर वेरी आई मीन सपोर्टिंग इन नेचर, बहुत कॉर्डियल थे सब. और they were asking question. My motto was to be confident because in mocks I was losing that confidence. So this was my motto, and yes, I think it went smooth, I think. ओके, आपका पहला प्री क्लियर हुआ मैम, चौथा अटेम्प्ट था, तो कहाँ दिक्कत आ रही थी प्रीलिम्स में, क्या दिक्कत हो रही थी प्रीलिम्स में? सर ऐसा था कि मैं जस्ट सिविल सर्विसेज में बिना एग्जाम प्रोसेस को समझे ही इसमें आ गई थी. So first attempt में I was not prepared. Just after college I attempted this exam. Okay. Second attempt में syllabus complete नहीं हुआ था. This was issue revision नहीं हुआ था. Third attempt में I felt sick. मुझे tuberculosis हो गया था. So the health factor was there. And the fourth attempt this is final because I accumulated all the mistakes and I worked on it because revision was important. PYQs is very important, so I worked on it. वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपके साथ एक गुड न्यूज, अगर आप यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पीसीएस या बीपीएससी, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। आप सब जानते हैं यूपी पीसीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाने लगा है, जिसकी डेट जो प्रीलिम्स की है 12 अक्टूबर 2025 है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पीएससी वाला की तरफ से इनके फाउंडेशन बैच जो कि सर्व सक्षम 2.0 और सर्वप्रथम जो कि इंग्लिश और हिंदी में है 4999 में प्रोवाइड हो रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। वहीं अगर बीपीएससी की बात करें तो उसके भी फाउंडेशन 71st बीपीएससी फाउंडेशन सर्व सक्षम और सर्वप्रथम जो कि इंग्लिश और हिंदी में है 4999 में प्रोवाइड हो रहे हैं। इनके भी क्लास फीचर सेम है और इस ऑफर के ऊपर भी अगेन आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड स्टूडेंट्स यूज कर लेना। सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाला है उनके लिए क्या मैसेज है कि प्री को आप कैसे देखें, क्या पूरी तरीके से रेडी होने के बाद ही अपीयर होना है या फिर पहले दूसरे में टेस्ट ट्रायल करना है, क्या मैसेज है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो गलती मैंने करी है, स्टिक टू वन सोर्स. एक ही सोर्स को बार बार रिवीजन करना है. मिनिमम 3 बार अगर आपने किसी चीज को पढ़ा है तो ही आपको रिकॉल होगी चीजें, अदरवाइज ये डाउट क्रिएट करेगी एग्जाम में. और एक ही सोर्स को बार बार रिवीजन करके आप कम से कम 60 to 70 पेपर्स लगाएं प्रीलिम्स से पहले. सो मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगा. ओके, मार्केट में बहुत से ऑप्शन है मैम, जो आपने सोर्स की बात की, बच्चे उसी में फंस जाते हैं कि यार ये भी पढ़ ले पॉलिटिकली, ये बुक्स या फिर ये नोट्स, कोचिंग के नोट्स या खुद के नोट्स बनाए, एनसीईआरटी पढ़ लें, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं बच्चों का। आपके पर्टिकुलर क्या रहे, सब्जेक्ट वाइज आप बताएं कि प्री ओरिएंटेड क्या क्या रिसोर्स रहे हैं आपके? अच्छा जी, ये रिसोर्स सभी फॉलो करते हैं, सबको ही पता है. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए 4 एनसीईआरटीज, 11th-12th, हिस्ट्री के लिए अगर एंशिएंट पढ़े तो आर.एस. शर्मा, मिडिवल पढ़े तो सतीश चंद्रा, मॉडर्न स्पेक्ट्रम मैंने प्रेफर की थी, बाकी लोग अलग भी प्रेफर करते हैं.
और इकोनॉमिक्स मेनली करंट बेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ फंडामेंटल अगर आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या खुद से क्लियर है तो इकोनॉमिक्स पे आप करंट अफेयर्स पढ़िए, पेपर पढ़िए। और पेपर इंटायर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हैं, पेपर इज वेरी क्रूशियल। और पीवाईक्यू का रोल क्या है? पीवाईक्यूज का बहुत रोल है बिकॉज अगर जब तक आप एग्जाम की डिमांड ही नहीं समझेंगे तो प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो पीवाईक्यू लास्ट 10 years बहुत अच्छे से कब रियलाइज हुआ ये पीवाईक्यू का आपको? पहले अटेम्प्ट में या इस बार? सर थर्ड अटेम्प्ट के बाद, आई मीन दिस अटेम्प्ट। ओके, आपने कोचिंग ली थी? यस। अच्छा, पहली बार में ले लिया था कि बाद में लिया? नहीं, जस्ट दिस अटेम्प्ट में ली थी मैंने। अच्छा, अगर पहले ले लिया होता तो पहले निकल जाता? सो वुड हैव रियलाइज्ड माय मतलब कैसे जाना है, डायरेक्शन क्या है, तो मुझे पता चल जाता। ओके, मेंस की थोड़ी डिटेल आप बताएं कि आंसर राइटिंग ये लिख के पास करने वाला एग्जाम है, जब तक आप हाई स्कोर नहीं करते हैं कुछ होने वाला है नहीं। आपको पहले तो ऑप्शनल और मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे? ओके, ऑप्शनल और मेंस का सिलेबस आपका प्रीलिम से पहले कंप्लीट होना चाहिए अगर आप सिंसियरली आप एग्जाम को दे रहे हैं तो। ऑप्शनल एक बार बता देना आप। ऑप्शनल जैसे मेरा एंथ्रो था तो ऑप्शनल आप रीड प्लस एटलीस्ट 1 टाइम रिवीजन आपका होना चाहिए और विद डिसेंट अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग आई थिंक। सो ये हेल्पफुल रहेगा। और जीएस की बात करते हैं तो जीएस कुछ चीजें प्रीलिम से ओवरलैप करती है, नॉट ऑल थिंग्स। तो उस चीज को आप प्रीलिम के साथ कवर कर सकते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो कवर नहीं होता है उसको आप एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए और उसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें वैल्यू एडिशन करते रहिए और बहुत सारा आंसर राइटिंग करिए बिकॉज पढ़ना और लिखना इज 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आप लिखिए, बहुत लिखिए। जो आप लिखती थी सोर्स क्या होते थे, पीवाईक्यू या फिर आपके जो कोचिंग के मिलते थे क्वेश्चन वगैरह? इनिशियल अटेम्प्ट्स में आई यूज्ड टू राइट पीवाईक्यूज में लिखती थी और फिर मैंने इस अटेम्प्ट के लिए टेस्ट सीरीज भी ली थी। ओके, सप्लीमेंट जो वैल्यू एडिशन की आपने बात किया, स्टैंडर्ड बुक तो सब लोग जानते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन जब आपका नंबर अगर अच्छा उठाना है आपको तो कुछ सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा कुछ कंटेंट डाटा वगैरह के लिए। तो आपके कुछ सप्लीमेंट्स रहे हैं क्या? कुछ वैल्यू एडिशन के लिए सोर्स रहे हैं क्या? क्या कह रहे हैं सब्जेक्ट वाइज? यस, वैल्यू एडिशन के लिए आप न्यूज़पेपर सबसे प्रायोरिटी पे रखती हूँ। कौन सा? न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रेफर, सॉरी द हिंदू प्रेफर करती थी मैं। टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर इंटरव्यू मैंने लिया था। एंड उसके बाद आप मैंने ऑनली इसका प्रहार सीरीज बहुत हेल्पफुल था, तो आप प्रहार सीरीज ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है काफी। ओके, जो पहली बार अपीयर हो रहा है, सॉरी टॉपर्स नोट्स आल्सो। अच्छा, टॉपर नोट्स भी है। हाँ। आपने देखा था? हाँ। ठीक है, जो पहली बार अपीयर हो रहा है उसके लिए कुछ गिने चुने बुक्स अगर आप बताना चाहें कि इनिशियल टाइम में आप ये स्टेप ले सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी, थोड़ा जल्दी क्रैक हो जाएगा आपका। फंडामेंटल जितना जल्दी क्लियर हो जाएगा आप उतनी जल्दी क्लियर कर लेंगे। मुझे टाइम लगा क्योंकि मेरे फंडामेंटल से क्लियर नहीं थे और डायरेक्शन भी नहीं पता था। तो फंडामेंटल्स क्लियर करिए, पीवाईक्यूज पर रिलाई करिए और प्रैक्टिस अलॉट। आई थिंक इस जर्नी ने क्या सिखाया आपको? पूरे यूपीएससी की जर्नी ने आपको क्या बनाया, क्या सेक्रीफाइस करवाया? यस, बहुत सारी लर्निंग थी लाइफ की, सेटबैक्स बहुत सारे लगे हैं। तो आई थिंक उसको ओवरकम कैसे करना है, कैसे काम रखना है, कैसे परसिवरेंट मोटिवेटेड रहना इन दिस जर्नी। सो ये पूरी लाइफ के लिए लेसन। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम के लिए, मुझे लगता है पूरी लाइफ में काम आएगा मुझे। इज एनसीईआरटी नेसेसरी फॉर दिस एग्जाम? जी, एनसीईआरटी जरूरी है इस एग्जाम के लिए? हाँ, अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट मैम, और उम्मीद करूंगा कि जब अगली बार भेंट हो आपसे तो एमपी में आके आपके साथ टॉपर के साथ ही इंटरव्यू हो। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। मैम को भी इसे दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मैम का अटेम्प्ट लास्ट हो। चलिए मिलते हैं कि तो ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। विश ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू।